अक्सर ऐसे असाध्य रोग होते हैं जिनका कोई इलाज संभव नहीं है। ऐसे में सर्जरी ही एक ऑप्शन बच जाता है, लेकिन लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऑपरेशन रिस्की भी होते हैं। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था, पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा, यानी कि हमारे मस्तिष्क ब्रेन के भीतर एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें ट्यूमर यानी कि छोटी सी गांठ बन गई थी, जिसके चलते उस पेशेंट को कई सारी परेशानियां हो रही थी। अब ये मैक्रोएडिनोमा है तो इसमें 1 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ बनी थी और उसके चलते जो उनके बाकी के हार्मोन फंक्शन थे वो सब के सब खराब हो गए थे, जैसे कि आपका TSH, और इसके चलते उनके सारे हार्मोन फंक्शन खराब हो गए थे, जिसके चलते उन्हें कई सारी परेशानियां हो रही थी। तो मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे देना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी बीमारी है उसका इलाज हमेशा डॉक्टर के पास जाके ले, ताकि वो आपको सही जांच, बीमारी की सही पहचान करके एक सही दवा का चुनाव कर सके। ये जो पेशेंट थे इनकी हमने MRI रिपोर्ट्स करवाई और MRI रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि हाँ, उनकी एक छोटी सी मैक्रोएडिनोमा की गांठ है, जिसमें उनकी कंफर्म डायग्नोसिस हो चुकी है कि ये पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा है। अब उसकी लोकेशन ऐसी जगह पे थी जहाँ पे ऑपरेशन के चलते कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, बहुत बड़े रिस्क हो सकते थे। उनकी जो मेडिसिन पहले से चल रही थी वो कैबरगोलिन नाम की मेडिसिन चल रही थी, जो कि प्रोलैक्टिनीमिया, यानी कि आपका ब्लड में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है तो पुरुषों में चेस्ट से मिल्क निकलने लग जाता है। ये प्रॉब्लम उनको होने लग गई थी। हालांकि यह तो रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन अन्य और भी कई सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हाइपोगोनेडिज्म, जिसमें उनकी सेक्सुअल कैपेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। TSH, उनका हार्मोन फंक्शन बिल्कुल गड़बड़ा गया था, जिसके चलते कब्ज़ होना, स्किन ड्राई होना, थकान रहना, ये सब परेशानियां भी होने लग गई थी। और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है। हालांकि यह बीमारी 30+ फीमेल्स में ज़्यादातर देखी जाती है, बट मेरे ये पेशेंट जो थे ये मेल थे। उनकी प्राइवेसी के लिए मैं उनका नाम और अन्य जानकारी आपके साथ साझा नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता देता हूं, उनकी MRI रिपोर्ट्स में जब मैक्रोएडिनोमा, पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा की पुष्टि हो चुकी थी, तो उन्होंने मेरे से इलाज के लिए एक सुझाव लिया, एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया, जिसके चलते उनको मैंने क्लिनिक में भी विजिट करने के लिए कहा। और वो अपनी रिपोर्ट्स के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर जब मेरे क्लिनिक में आए तो मैंने पाया कि हाँ, उनको कई सारी परेशानियां हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि कम प्रूवन दवाइयाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा रोल ज़रूर है इनका इस प्रॉब्लम से आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। मैं आपको एक बार साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीवियर प्रॉब्लम है। इसको प्लीज़ ये मत समझिए कि ये क्योरेबल हो जाएगी दवाइयों से ही। नो, इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है, लेकिन जहाँ पे इसकी लोकेशन ऐसी होती है कि ये इसकी सर्जरी रिस्की हो सकती है। तो आप एक ऐसी दवाइयाँ चाहते हैं जिससे आपको इसके लक्षण हो, यानी कि इससे चलने होने वाली परेशानी जो है उसमें आपको आराम मिल जाए। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मैंने उनको चलाई थी, बट प्लीज़ सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन इन दवाइयों का नहीं करेंगे। जब भी आप किसी डॉक्टर से विजिट करके सही जाँचों के साथ एक सही दवाइयों का चुनाव होते हुए सही इलाज पाते हैं तो आपको ज़्यादा आराम मिलता है। और जो लोग बस इंटरनेट में YouTube वगैरह या किसी परिचित से पूछ के दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ आराम नहीं हुआ, ऊपर से दिक्कत बढ़ भी गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी जो दवाई चल रही है फ़िलहाल वो है पिट्यूटरी पोस्टीरियर 200। ये एक डाइल्यूशन है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। ज़्यादा इंडिकेशंस मैं आपको बताऊँगा नहीं, क्योंकि आपके इस्तेमाल के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। और ACTH60 नाम की उनकी एक दवा चली है। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है उसी की सार्कोड मेडिसिन है। स्टिमुलेट करता है ACTH के फंक्शन को। और अगली जो मेडिसिन है वो ये पिट्यूट्रोनेट ड्रॉप्स है। ये पूरा सार्कोड मेडिसिन का एक ग्रुप है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रारिनालिस, थाइमस, हाइपोफाइसिस, पैनक्रेटिटिनम, टेस्टिस, थायरोइडिनम, ये सारे के सारे हार्मोन्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये एक होम्योपैथिक सार्कोड मेडिसिन है, एक कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ ये पिट्यूट्राइन 1 का एक डाइल्यूशन है। इसके टंग डोज, उनकी सिवियरिटी और रेपिटिशन यह मैंने खुद डिसाइड की है उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए। इनके डोसेज और बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट ये बताने देना चाहता हूँ कि इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं जो कि बहुत ही सीवियर होते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी दिमाग लगाकर रिसर्च कर ही मेडिसिन उनकी चलानी चाहिए। आई होप उनको इन मेडिसिन से आराम मिलेगा। और आने वाले फॉलोअप वीडियोस में अगर हो सका और वो कंफर्टेबल रहे तो हम उनका एक टेस्टिमोनियल वीडियो भी क्लिनिक में ज़रूर डालेंगे, जिसमें वो बताएंगे कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से उनको क्या आराम मिला। ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं जिसका होम्योपैथी में काफ़ी कारगर इलाज है। अगर आप चाहें तो हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9557755533। और अगर आप हमें क्लिनिक में विजिट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा एड्रेस है कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, वच्चीधर्मा रोड, हल्दू चौड़, हल्द्वानी, उत्तराखंड राज्य। दैट वाज ऑल अबाउट इट। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
इस तरह के वीडियोस हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, पिंटरेस्ट, गूगल बिजनेस और कई सारे अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी डिटेल्स आपको नीचे दिख जाएगी। वहाँ पे हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। सो आप वहाँ पे भी हमको ज़रूर फॉलो, शेयर और सपोर्ट कीजिएगा। सो दिस इज़ डॉक्टर पीयूष फुलारा फ्रॉम कैलाश मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हैव अ नाइस डे एवरीवन। नमस्ते।